हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर। एंड काफी समय हो चुका है हमें मिले हुए। चलिए आज फिर से शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में। एंड मैथ्स में आज शुरू करने वाले हैं हम हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस वाला चैप्टर। एंड आज हम बेसिकली इसमें रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें हम ये जानेंगे, सेट्स हमारा खत्म हो चुका है, इस बात को आप समझिए, सेट्स इज कम्प्लीटेड। अब बात कर लेते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस की, जिसमें हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हमारा आज का फंक्शन है। तो इसमें अब हम क्या करना होता है, रिलेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले तो बेसिकली कुछ टर्म्स को जानना होगा, ठीक है। एंड उन टर्म्स को जानने के बाद फिर हम उनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। उन टर्म्स को जानेंगे, उनके डेफिनेशन के बारे में जानेंगे, उनके एप्लीकेशंस के बारे में जानेंगे, एंड उन चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेट्स। सेट से आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। इससे आता है रिलेशन एंड इससे आता है, ये आप समझ जाओगे कि मैंने ये क्यों लिखा है, ठीक है। इस तरह से अब बात कर लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या कहता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन, ठीक है। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स having an A and n B elements, ठीक है, n A and n B elements, then the Cartesian product A multiply B is the collection of all ordered pair ठीक है, ऑफ ए बी for all A belongs to A and B belongs to B, ठीक है। ये स्मॉल ए कैपिटल ए का, कैपिटल ए जो सेट है उसके एलिमेंट, एंड स्मॉल बी कैपिटल बी में जो एलिमेंट है, ठीक है। इस पर बात कर लेते हैं एग्जांपल की, जैसे कि हमने लिया ए एक सेट है, लेट इट सेट बी 1 2 एंड 4, ठीक है। उस वक्त बी एक सेट लिया, लेट इट सेट बी 1 3 एंड 5। तो अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो कुछ ऐसे निकलेगा, समझिए आप, ठीक है। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले ए है, ठीक है, पहले ए है तो पहले इसके एलिमेंट, इसके 1, इसका 1 एंड इसकी 1 के साथ इसका 1, ठीक है। फिर इसका 1, फिर इसके 1 के साथ इसका 3, फिर इसका 1, इसकी 1 के साथ इसका 5। अब 1 के, इसके 1 के साथ ये तीनों एलिमेंट आ चुके हैं, 1 के साथ 1 भी आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया। अब बात कर लेते हैं इसके 2 की, ठीक है। 2 के साथ इसका 1, फिर 2 के साथ इसका 3, फिर 2 के साथ इसका 5, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं 4 की। 4 के साथ इसका 1, 4 के साथ इसका 3 एंड 4 के साथ इसका 5। ये आ गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। 1 के साथ 1 1 1 1 3 1 5, 2 1 2 3 2 5, 4 1 4 3 4 5, ठीक है। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अगर हम बात करें B इंटू ए की, अगर बात करें B इंटू ए की, तो B इंटू ए में पहले इसको लेंगे 1 1 3 1 5 1 3 1 3 1 3 2 3 4 5 1 5 2 5 4। A इंटू बी में पहले ए के एलिमेंट के साथ B का, B इंटू ए में B के साथ A का। आई होप कि आप समझ गए होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात यहां पर हो चुकी है।
तो ये हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब हम आते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट चीज पर, जैसे कि अगर हम बात करें a इंटू बी के एलिमेंट्स की, a इंटू बी के एलिमेंट्स की, तो ये हो जाएंगे कुछ ऐसे। ऑब्वियसली ऐसा ही होगा, आपने दो सेट लिया, ए लिया, इसमें लिया आपने 3 और 9, एक बी सेट लिया, इसमें लिया आपने 3 और 8, इसके बनाओगे ए इंटू बी करोगे तो 3 3 3 8, ठीक है, 9 3 9 8, कितने सेट बन गए? 1 2 3 4 बन गए, एंड 2 इसमें एंड 2 इसमें, तो 2 टा 4। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो ए इंटू बी में कितने एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो अब हमने कर ली इसकी भी बात, एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने इसको देख लिया, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आगे हमें देखना है रिलेशन, ठीक है, आगे हमें देखना है रिलेशन। अब अगर रिलेशन की बात करें तो बेसिकली व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन इज अ प्रॉपर सबसेट of Cartesian product, is a proper subset of Cartesian product, ठीक है, बिल्कुल। यहां तक हमारा हो चुका है, मतलब कि ए रिलेशन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट मतलब एक्चुअली में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, ठीक है। मतलब बेसिकली रिलेशन क्या है? रिलेशन ऐसा हमें दो सेट के बीच में रिलेशन बताया है, सेट ए और सेट बी में। तो रिलेशन ये है कि सेट ए और सेट बी, इन दोनों को जो रिलेट कर रही है जो स्टेटमेंट, वो रिलेशन है। जैसे कि इन दोनों को जो रिलेट कर रही है, जैसे कि मान लो दो सेट लिखे, उसके बारे में उन दोनों को जिसने रिलेट किया, मतलब उनका जिसने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, वो स्टेटमेंट हमारी रिलेशन हो जाती है, ठीक है। अब मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है रिलेशन की, उसमें दो स्टेप है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, इसमें बेसिकली दो स्टेप है। बात कर लेते हैं पहले स्टेप की, ठीक है। पहला स्टेप क्या कहता है? वी डिफाइन द सेट्स participating in the relation ये हमारा हो चुका। दूसरा स्टेप है द मैथमेटिकल रिलेशन, द मैथमेटिकल रिलेशन या फिर ऑपरेशन, ठीक है, रिलेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट्स, इन्वॉल्व बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट, ठीक है। पहले सेट्स को डिफाइन करो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड देन उन दोनों को रिलेट करो, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था, मैथमेटिकल रिलेशन ऑपरेशन इन्वॉल्व बिटवीन द एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट यानी कि सेट के एलिमेंट्स में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन इन्वॉल्व है वो रिलेशन हो जाता है बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद कुछ ऐसा हो गया। हाँ, अब हमारे पास आता है रिलेशन को हम मतलब लिखेंगे कैसे, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे?
जैसे आपको क्या एक सेट ए है एंड एक सेट बी है, इन दोनों में जो रिलेशन बताओ, तो रिलेशन कैसे बताएंगे, कुछ ऐसे कि ए बी से रिलेट कर रहा है। ये क्या बताता है, ये आर रिप्रेजेंट करता है रिलेशन को, ये जो है ये रिलेट करता है फ्रॉम को, ठीक है। एंड इसको हम बोल देते हैं डोमेन बेसिकली, ठीक है, इसको बोल देते हैं डोमेन एंड इसको बोल देते हैं हम कोडोमेन, इसको बोल देते हैं हम कोडोमेन एंड इसको बोल देते हैं टू, इस एरो को, ठीक है। रिलेशन फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, ठीक है। अब अगर इसमें मतलब ये तो मैंने आपको बताया कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके सामने रख दिए दो सेट बता दिया, तो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में पूरा सेट्स का ही अपर पार्ट है, सेट्स का ही जिक्र होता है, ठीक है। तो सेट्स के बीच में रिलेशन बताया जाता है इसमें बेसिकली। अगर आप देखें तो जैसे कि आपको बोला एक सेट है ए, एक सेट है, ठीक है। सेट ए में क्या क्या है, सेट ए में -1 है, 0 है, 1 है एंड 2 है, एंड बी में 0 है, 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, ये। एंड इसमें रिलेशन बता दिया गया आपको कि जो है a इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। एंड बोला कि कुछ ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, तो अब हम इसको ये तो लिख ही सकते हैं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। ये तो हमें बताया कि हमें गिवन था, दैट इज गिवन, एंड ए की वैल्यू दे दी -1। तो अब हमारे सामने क्या आ गया, अब हमारे सामने क्या आ गया, चलो आप इसको भूल जाओ, इसमें आपको मुझे बताने की कोशिश नहीं की, इसको आप ऐसे ही बोल, ठीक है। इसको ये आपको गिवन है, आपको इसके बेसिस पर सेट बनाना है, इसके बेसिस पर सेट कैसे बनाया जाए, क्या कह रहा है कि जो a है वो या तो इक्वल हो b स्क्वायर से या फिर उससे छोटा हो, यही कह रहा है, ठीक है। अब ये एक ऐसे बनाते हैं, तो यहां पर हमेशा a आता है, यहां पर हमेशा b आता है, इसको आप ध्यान रखो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। अब ऐसे किया तो सबसे पहले हम a ले लेते हैं, ये है सेट a एंड ये है सेट b, स्मॉल a इसके एलिमेंट है, स्मॉल b इसके एलिमेंट है। सबसे पहले a ले लिया हमने -1, ठीक है, -1 ले लिया, तो -1 के साथ हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है, -1 से बड़ा हो गया, -1 से बड़ा ही चाहिए, मतलब a से बड़ा ही चाहिए, इसका स्क्वायर भी इससे बड़ा होता है, इसका स्क्वायर बड़ा होता है, इसका भी बड़ा होता है, इसका भी बड़ा होता है, ये पांचों के साथ रिलेट किया जाएगा। मतलब कैसे, -1 0, -1 1, -1 2, -1 3 एंड -1 4, ऐसे हो जाएगा। इससे बात करें 0 की, तो 0 एंड 0 भी रिलेट होंगे क्योंकि इक्वल है, 0 का 0 एंड 0 का स्क्वायर 0, तो इक्वल हो गए, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकते हैं। एंड फिर ये इसके साथ भी रिलेट करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो 0 भी सबके साथ रिलेट कर रहा है, तो 0 0, 0 1, 0 2, 0 3 एंड 0 4, इस तरह से हो गया। 1 को देखें तो 1 0 के साथ रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि 0 का जो स्क्वायर है वो 1 से छोटा हो जाता है, तो 1 1 के साथ रिलेट करेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 1 भी और इसका ये तो है ही 1, तो ये दोनों इक्वल हो गए, और इसके साथ भी रिलेट करेगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, तो ये हो जाएगा 1 1, 1 2, 1 3 एंड 1 4, ठीक है। इसके बाद बात करें 2 की, तो 2 2, 2 3 एंड 2 4, 2 2, 2 3 एंड 2 4, तो ये पूरा आपके सामने बन के आता है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा आपका रिलेशन है, सेट ऑफ रिलेशन बोल सकते हो आप इसको। यानी कि इस रिलेशन के बेसिस पर हमें ये दो सेट दिए गए थे, इसके बेसिस पर हमने ये रिलेशन निकाला है, तो इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। क्वेश्चंस एंड नोट्स ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप इजीली देख सकते हो, ठीक है, वहां से आप इजीली देख सकते हो।
ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन की एंड कुछ और आने वाले फंक्शंस के बारे में। ठीक है, इनवर्स ऑफ रिलेशन की बात कर लेते हैं। इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या कहता है? जैसे कोई रिलेशन है, ए में है 1 और 2 और 4, बी में है 2 और 5। रिलेशन क्या है ए और बी में? ए और बी में रिलेशन है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, यानी कि बेसिकली ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब ए इन दोनों का रूट करो तो डबल साइड, तो ए इक्वल्स टू बी है, ये रिलेशन है इसके पास, यानी कि आर ये रिलेशन दे रहा है हमें, ए इज इक्वल्स टू बी। तो ए इज इक्वल्स टू बी वाले इसमें सिर्फ एक ही बनेगा, 2 और 2 ही बनेगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अगर हम 2 और 2 का ये हमारे पास रिलेशन बन के आ गया, ये इसका अगर हम इनवर्स चाहिए तो क्या बनेगा? इसका इनवर्स 2 और 2 ही बनेगा। समझ में नहीं आया ना? अब समझ में आएगा। अब एक और सेट लेते हैं। अब जैसे कि हमने सेट ले लिया, एक दूसरा सेट लिया हमने, कौन सा? अब सेट ले लिया a इज इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, एंड b में 0 1 2 3, और बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू b प्लस। ये है रिलेशन हमारा a टू b। ठीक है, a इज इक्वल्स टू b प्लस 1, तो ये क्या होगा? 1 और 0। भाई 0 में 1 प्लस करोगे तो 1 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 और 1, उसके बाद आ जाएगा 3 और 2, 3 और 2 यही बनेगा, क्योंकि ऊपर 1 2 3 ये तीनों आ चुके, 1 2 3 1, ये आ गया 0 प्लस 1 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 2 2 प्लस 1 3, तो ये हमारे पास बन के आ गए, ये आ गया हमारा रिलेशन। अब अगर हमें इसका बोले कि इसका इनवर्स निकालो, इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा 0 1 1 2 एंड 2 3। हो कि आप समझ गए हो कि कैसे बना। एज इट इज देखना है, 3 सेट है, 3 ही आएंगे। ये फर्स्ट में है, फर्स्ट में लिखो, पर इनवर्स किसका करना है? इसको अपोजिट करना है, अंदर की टर्म्स को अपोजिट करना है। ये 1 0 था तो 0 1 कर दिया, 2 1 था तो 1 2 कर दिया, 3 2 था तो 2 3 कर दिया। दैट इज इनवर्स। ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, तो इनवर्स, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसा होता है इनवर्स को। जैसे अगर आप बताओगे तो पता है कैसे होगा? जैसे इसको लिखा हमने रिलेशन, तो इनवर्स ऑफ रिलेशन कैसा होगा? ऐसे, इसकी पावर एक तरह से -1। ये रिलेशन है एंड ये इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन है, ये इनवर्स ऑफ दिस रिलेशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले टॉपिक की, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। कंपोजिशन ऑफ रिलेशन कैसे होता है? जैसे कि आपको दे दिए 2 रिलेशन, कैसे भी आए हो, 2 रिलेशन दे दिया आपको, क्या क्या दे दिया? 1 2 2 4, ठीक है, और 4 8। ये तो हो गया एक रिलेशन, ये हो गया R1, ये हो गया R2। ठीक है, और इसको एक और रिलेशन दे दिया आपको 2 3 4 6, ठीक है, एंड 8 9। ये 2 रिलेशन आ गए आपके पास। अब कंपोजिशन ऑफ रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं? लिखने का तरीका क्या है? R1 R2 X, या तो ऐसे लिखो, या फिर R1 O R2, ये बीच में O लगाने का मतलब कंपोजिशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हमने R2 में जो इनपुट डाला, उससे जो आउटपुट आया उसको हम R1 में इनपुट की तरह यूज करेंगे, जो आउटपुट आएगा उसको लिखेंगे। नहीं समझ में आया? मैं जानता हूं, मुझे भी नहीं आया था, तो मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था, समझते हैं। R2, तो सबसे पहले हमें R2 में इनपुट डालना है, तो ये इनपुट होता है, ठीक है, एंड ये आउटपुट होता है।
तो R2 यही है। R2 में मान लो हमने 2 इनपुट डाला तो आउटपुट क्या आया 3। 2 इनपुट डाला तो 3 आउटपुट आया। अब हमें 3 को यूज करना है, एक सेकंड, इससे भी हो जाएगा लेकिन ये थोड़ा आपको समझने में मुश्किल होगी। इसको ऐसे कर लो, R1 जहां कर लो R2। R1 में इनपुट डालेंगे पहले, तो R1 में इनपुट डालो। R1 में मान लो हमने 1 का इनपुट डाला एंड 2 का आउटपुट आया। 1 का इनपुट डाला तो 2 का आउटपुट आया। अब 2 जो हमारे पास आउटपुट आ गया उसको हम इसमें एज ए इनपुट यूज करेंगे। 1 का 2 आ गया तो 2 को यहां ले आओ, मतलब 1 इनपुट डाला तो 2 आउटपुट आया। 2 को इस वाले में यूज करो एज ए इनपुट, तो 2 को इनपुट यूज किया तो 3 आया। तो क्या हो गया 1 और 3। 1 को डाला तो इसमें 2 आ गया, 2 को इसमें यहां पर रखा तो इसमें 3 आ गया, समझ रहे हो। तो 1 और 3 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 2 की, अगले साइड की। 2 इनपुट डाला तो 4 आया, 4 को इसमें इनपुट किया तो 6 आया, तो ये हो गया 2 और 6। 4 और 4 नहीं लिखना है, अब यहाँ पे 2 इनपुट मतलब फर्स्ट इनपुट एंड लास्ट आउटपुट ही हमें लिखना होता है। उसके बाद 4 और 8, तो 4 डाला तो 8 आया एंड 8 डाला तो 9 आया, तो ये आ गया 4 और 9। तो ये हमारे पास आ गया R2, ठीक है, इसको भी बदलो R2O R1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया R2O R1, या फिर इसको आप बोल सकते हो R2 R1 X, ठीक है। तो ये कंपोजिशन ऑफ रिलेशन मतलब कि उन दोनों को एक में इनपुट की जगह जो यूज किया उसमें दूसरे को आउटपुट की तरह पे यूज कर दिया। डोमेन क्या होता है, डोमेन मैंने आपको बता दिया। डोमेन का मतलब जैसे आपके पास ये एक रिलेशन है, इस वाले रिलेशन को ले लो, तो इसका डोमेन क्या है 1, 2 एंड 4। डोमेन क्या है 1, 2 एंड 4, ये इसका डोमेन है, ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसके उसकी क्या बोलते हैं रेंज की, तो रेंज है इसकी 2, 4 एंड 8। 2, 4 एंड 8, 2, 4 एंड 8, ठीक है। तो डोमेन और रेंज हमने देख लिया। को डोमेन होता है, को डोमेन मतलब 2, 4 और 8 जिस सेट से आए हैं वो पूरा का पूरा सेट को डोमेन होता है, ठीक है। तो डोमेन और रेंज भी हमने यहाँ पर बात कर ली। तो आई होप कि आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। बात करते हैं अगली क्लास में अगली क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, ठीक है। अगली क्लास में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की, 4 टाइप्स होते हैं, उसको हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, काफी दिन हो गए थे वीडियो बनाए, सोचा एक वीडियो डाल दूं, ठीक है। एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, काफी मेहनत लग रही है वीडियोस को, आप देख सकते हो कैसे पसीना आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। नोट्स में आपको डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नोट्स के लिंक डाल दूंगा, एंड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको चैप्टर कंप्लीट होने पर आपको दे दूंगा। जो क्वेश्चंस होते हैं हाई ग्रेड क्वेश्चन दूंगा, देखते हैं आप कर पाते हो या नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर कोई वीकनेस भी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल दें, मैं चाहूंगा कि मैं उसे सुधार सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।